कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल सब बढ़िया होगा। अब जो है हम लोग लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितना हम लोग को सीखना था सब कुछ सीख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ उसके आधार पर क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सिर्फ उस पर हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और हम लोग यूं नहीं कि एक दो क्वेश्चन किए, 5 6 10 क्वेश्चन किए, काम हो गया। उससे हम लोग का काम नहीं होने वाला। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इस बात को समझ के चलो, ठीक है? बिकॉज हम लोग हर लेक्चर में, आप खुद देखना, हम लोग जब क्वेश्चन को लेंगे ना आपको लगेगा नहीं हम लोग को और मेहनत करना होगा। बिकॉज इस चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन तय है कि लैंग्वेज से पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा कि हाँ जी लैंग्वेज से क्वेश्चन आना है तो आना है। और हम लोग की मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा हम लोग की, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले मतलब मैं भी एग्जाम देने वाला हूँ। हम लोग की एक ही समस्या है कि हम लोग जो है ना लैंग्वेज को पढ़ करके ठीक से इक्वेशन नहीं लिख पाते। जब तक उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और ये लेक्चर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों लेक्चर में आपका लैंग्वेज वाला सवाल पूछा जाता है। अगर मान लो लैंग्वेज पढ़ करके आप सिर्फ इक्वेशन लिखना सीख जाओगे तो पिछला चैप्टर भी आपका भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा और इस चैप्टर का भी भला हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज पढ़ करके ये समझ लो कि इक्वेशन क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बात समझना ध्यानपूर्वक, कोई नया लैंग्वेज नहीं आएगा। जितना मैंने समझाया है उसी के आधार पर आपसे लैंग्वेज रिपीट करके पूछा जाएगा। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग मात्र 2 ही क्वेश्चन देखे थे, लेकिन दोनों क्वेश्चन बहुत जबरदस्त देखे थे। हाँ जी, आपको मैं पिछली क्लास की भांति कैसा कैसा क्वेश्चन और पूछा गया है मैं जरूर आपको 1 2 क्वेश्चन और देने वाला हूँ। उसको देखोगे आप खुद बोलोगे भैया ये तो हम बना सकते हैं। अभी तक हम लैंग्वेज में कैसा कैसा प्रॉब्लम देखे थे, थोड़ा उस प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। जैसे कि पिछले वाले क्लास में हम ये देखे कि हमको 2 कंडीशन दिया हुआ था। हाँ जी, हम लोग को जो 2 कंडीशन दिया हुआ था, पहला कंडीशन था एंड एक और कंडीशन, सेकंड कंडीशन। आप बोलो भैया 2 कंडीशन। हाँ जी, लगभग जो है ना हर एक लैंग्वेज में ऐसा लैंग्वेज आपको मिलेगा जिसमें आपको पहले कंडीशन में कहा जाएगा कि हाँ जी पहले कंडीशन में, ये नहीं बोला जाएगा पहला कंडीशन, आप खुद ये समझ जाओगे हाँ पहले कंडीशन में कहा जा रहा है कि आपका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। फिर सेकंड कंडीशन में ये कहा जाएगा अगर स्पीड 20 किलोमीटर कम होता तो क्या होता। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी समझ होती है लैंग्वेज में आप क्या वैल्यू मानते हो, किसको x मानते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसको x मान रहे हो, किसको y मान रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप किसका कौन सा वैल्यू को x मानोगे, कौन से वैल्यू को y मानोगे, वैसे मैं बता दूंगा। जैसे कि डिजिट वाला क्वेश्चन होगा, इसमें हम लोग यूनिट डिजिट को x मानते हैं, ठीक है, 10th डिजिट को y मानते हैं। आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। फिर नंबर किस प्रकार से लिखते हैं, मतलब जो क्वेश्चन फिक्स है उसका मैं बता सकता हूँ। जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का जो हर बार चेंज होते रहता है वहाँ पे आपको अपना ब्रेन यूज करना होगा। वो कैसे डेवलप होगा, वो प्रैक्टिस से ही डेवलप हो सकता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप बोलोगे भैया ऐसा बात है क्या? जैसे यहाँ पहला कंडीशन है, ऐसा हम क्वेश्चन पिछले क्लास में पढ़े थे, आपको जो है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसी 2 कंडीशन में स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात की गई थी। सेम इस कंडीशन में भी स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की बात की गई थी। क्वेश्चन कैसा था कि स्पीड आपको पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि स्पीड जो है हम 20 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं। मतलब अब स्पीड नहीं पता तो हमको स्पीड को x मानना होगा कि x किलोमीटर पर आवर स्पीड मान रहे हैं। जैसे स्पीड में हम 20 किलोमीटर पर आवर कम किए तो सेकंड कंडीशन में स्पीड मेरा x माइनस 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगेन डिस्टेंस दोनों का सेम है, मान लो डिस्टेंस दोनों का जो है 600 किलोमीटर है, इसका भी डिस्टेंस आपका 600 किलोमीटर ही है। और यही टाइम से जो है आपको इक्वेशन क्रिएट करना होगा। बोला जाएगा कि पहले कंडीशन से जो है 2 घंटा ज्यादा समय आपका सेकंड कंडीशन में लग रहा है, तो आराम से आप क्या करोगे, दोनों कंडीशन के लिए टाइम निकालोगे। अब यहीं पर जो है आप गलती कहाँ करोगे वो मैं बताता हूँ। आप यहीं पर टाइम का फॉर्मूला नहीं पुट करोगे। आपको मान लो टाइम का फॉर्मूला ही नहीं आता है, तभी आप यहाँ पर नहीं बना पाओगे। आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आपको हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से जब भी क्वेश्चन आएगा हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान में रखोगे कि डिस्टेंस बराबर जो है भैया डिस्टेंस बराबर जो है स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहीं से आपको टाइम अकेला करने के लिए कहा जाएगा तो स्पीड बाय डिस्टेंस बोल दोगे आप, बिल्कुल बोलोगे। यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है तो डिस्टेंस में हम लोग इस स्पीड से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस में हम लोग स्पीड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 600/x हो जाएगा। ये आपका अब क्या बोलोगे भैया, आवर होगा कि मिनट होगा? देख रहे हैं किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, यहाँ आवर बच रहा है तो इसका
आवर में आपको लिखना है। सेम वही चीज यहाँ पर भी करना है। इस कंडीशन के लिए टाइम क्या हो जाएगा, सिंपल सा डिस्टेंस, अब बाय स्पीड हम लोग को कर देना है काम तमाम। हाँ जी, मतलब 600 बटे x माइनस 20 करेंगे जी, इतना हमारा टाइम लग रहा है। बस क्वेश्चन में बस इतना ही कहा जाएगा, इस कंडीशन से 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब इसमें 2 घंटा आपका ज्यादा लग रहा है। जब इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अधिक में कम को सब्ट्रैक्ट करना हमेशा ध्यान में रखना। जब इसमें इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस ज्यादा आपको लैंग्वेज नहीं लिखना, आपको सिर्फ स्पीड डिस्टेंस और टाइम में सिर्फ दोनों कंडीशन के लिए स्पीड डिस्टेंस और टाइम ही लिखना है। उसके बाद अपना खुद का समझ होगा, मतलब खुद का समझ मतलब आप खुद का समझ, क्वेश्चन को पढ़ के खुद समझना होगा और सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे और इक्वेशन लिख डालोगे। इक्वेशन क्या ही लिखोगे, दोनों का डिफरेंस, मतलब 600 बटे x माइनस 20 माइनस 600 बटे x इक्वल टू 2 आवर्स। कुछ इस प्रकार का आप इक्वेशन लिखोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और बना डालोगे। इसमें कौन सी समस्या है, और कोई जरूरी नहीं सिर्फ स्पीड डिस्टेंस और टाइम से ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता। जस्ट लाइक हम लोग जो है एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन देखे, इनकम वाला क्वेश्चन देखे, हाँ जी, उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। आप एग्जाम को ध्यान में रखना तो है, लेकिन कुछ आप ये भी समझ के चलो कि जितना भैया पढ़ाया है ना, जितना भैया पढ़ाया सिर्फ उसको क्लियर करना है। अब एग्जाम को साइड रखा, मैंने क्या क्या पढ़ाया था, मैंने आपको स्पीड डिस्टेंस और टाइम ये तो हम देख ही नहीं थे, हाँ जी। और कुछ जैसे कि आपका समझिएगा, अगर मान लो आपका इनकम से क्वेश्चन आ जाए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इससे क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आप तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि इनकम बराबर फॉर्मूला क्या होता। मैंने बताया हुआ था कि इनकम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो तुरंत बोल के भैया इनकम का फॉर्मूला, हाँ जी, इनकम का फॉर्मूला तो हमका ना पता भैया, सिंपल सा आप अपने ऊपर लेके देखो ना, माँ जी हमको पैसा दी, मतलब वो मेरा इनकम हो गया। अब हम इनकम किसके बराबर होगा, हम कुछ पैसा खर्च कर दिए, अब कुछ पैसा बचा लिए, तो आप बोलोगे जितना पैसा अपने पास था उसमें से जितना पैसा खर्च किए और जितना पैसा मेरे पास बचा हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको इनकम पता चल जाएगा। सिंपल सा ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, वरना याद करो आप, इनकम बराबर सिंपल सा एक्सपेंडिचर आप प्लस आपका सेविंग हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 2 कंडीशन दिया हुआ होगा, हाँ जी, पहला कंडीशन में आपको इनकम दिया हुआ होगा, एक्सपेंडिचर दिया हुआ होगा, सेविंग दिया होगा। अगर दिया नहीं होगा, आपको खुद समझना होगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, किसको एक्स माने, किसको हम लोग जो है क्या करें, लेकिन हाँ तीनों का वैल्यू पता हो जाएगा। किसी 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू आप इस फॉर्मूले के तहत पता करोगे, याद रखना, ठीक है। अगेन सेकंड कंडीशन के लिए आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों पता करना होगा, ओके। बस ये समझना होगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको तीनों वैल्यू नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है, कोई एक वैल्यू दे दिया रहेगा, ठीक है, और आपको खुद इनकम को एक्स मानो, एक्सपेंडिचर को एक्स मानो, वो खुद अपना ब्रेन यूज करके क्वेश्चन को पढ़ के या समझना पड़ेगा क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। बात वही है ना, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन स्टूडेंट को परेशान क्यों करता, क्योंकि वो पढ़ के ये नहीं समझ पाता आखिर क्वेश्चन में हमको किसको एक्स मानना है, ठीक है, क्वेश्चन में किसको वाई मानना है। बस इसको आपको समझना होगा। हम इतना आपको कह रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, बस हर एक क्वेश्चन ऐसा मत समझो क्वेश्चन आ गया हाँ बस इस क्वेश्चन को बना डाले तो हो गया, नहीं। इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन भी आएगा वो आपसे बनना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं एग्जाम में कि होगा यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। इसलिए मैं इतना कह रहा हूँ, मैथ है, मैथ में कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, तरीका चेंज कर देगा। देखना अभी मैं बताऊंगा, आप खुद नहीं बना पाओगे। जैसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सेम वही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ हल्का सा डिफरेंस कर दिया गया है, ठीक है। आपके क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन देने वाले, उसके अलावा भी क्वेश्चन देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ने से पहले ये विचार करेंगे, हाँ जी भैया क्या ही विचार करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज डेट कितना है, हम डेट बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। आज डेट है आपका 29 सितंबर, हाँ जी। और हम लोग जो है ये टारगेट बना के चले हुए हैं। और हम क्या टारगेट बनाए भैया जी, सिंपल सा 15 अक्टूबर तक में, 15 अक्टूबर तक में, अभी हम लोग का लगभग 30 लेक्चर है ना, बिल्कुल 15 अक्टूबर तक में हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे इस 30 लेक्चर को किसी भी तरह जो है, किसी भी तरह 45 लेक्चर तक पहुंचा दे, बिल्कुल 45 लेक्चर तक हम लोग को इसको ले जाना। अब इसमें 45 लेक्चर तक ले जाने में आपको तो लग रहा होगा बहुत आसान भैया, मात्र 15 लेक्चर पढ़ना है, लेकिन 15 लेक्चर तो पढ़ना है, लेकिन आपको पर डे पढ़ना होगा। कर पाओगे आप कि इसको 20 कर दे, 20 अक्टूबर कर दे, एक काम करते हैं इसको 20 अक्टूबर ही कर देते हैं, बिकॉज बीच में दुर्गा पूजा आएगा, संडे आएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसको हम लोग 20 अक्टूबर ही कर देते हैं, ठीक है। 20 दिन का समय रहेगा, 20 दिन में आपको 15 दिन कंटिन्यू पढ़ना होगा, और दुर्गा पूजा आएगा उसमें तो आप पढ़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे।
जैसा मेरा मानना है। 2 दिन तो आपको वैसे छुट्टी रहेगा, 2 दिन 3 दिन इधर उधर घूमोगे और बाकी 2 दिन हम लोग बैकअप में लेके चले हुए हैं कि मान लो, हाँ जी, मान लो किसी दिन आपका एक लेक्चर एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। हम लोग बोल के चले हैं 45 लेक्चर, लेकिन क्या पता उससे ज़्यादा भी कर लें। हम तो लोभी हैं, जितना ज़्यादा करोगे उसमें हम और ज़्यादा खुश होते हैं, कम करोगे तो थोड़ा दुखी होते हैं। कोई नहीं, आप बस मेहनत करते चलो। अब हम लोग इतना कर ही रहे हैं तो आपको एक चीज़ और याद दिला दें। मेरा काम है डेली कम से कम एक बार आपको जरूर याद दिला देंगे, हाँ जी जरूर याद दिला देंगे कि आज डेट कौन सा है और हम कितने लेक्चर पे हैं। ठीक, लेक्चर संख्या तो मुझे अक्सर पता नहीं होता, लेकिन हम जरूर आपको ये याद दिलाएंगे कि 20 अक्टूबर तक में हमको जो है 45 लेक्चर तक ले जाना है। और एक बात और ध्यान में रखना, 29 सितंबर की बात करते हैं ना, तो 29 सितंबर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लो। ठीक है, साथ ही साथ ये भी समझ लो, जब हम लोग डेट की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लो आज का डेट जो है हमारे लिए क्यों खास है, क्यों जरूरी है। तो आज की डेट को ध्यान में आपको इस प्रकार रखना है कि आज जो है हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। हाँ भैया ये बात है, हमका तो पता ही ना था। मतलब विश्व हृदय दिवस मनाते हैं आज हम लोग। विश्व हृदय दिवस क्यों मनाते, क्या जरूरी पड़ गया हम लोग को विश्व हृदय दिवस मनाने का? जरूरी यही पड़ा कि लोग जागरूक हुए। जो आजकल बहुत ज्यादा दिल की बीमारी हो रही है, वो डिजीज को लेके मैं बोल रहा हूँ, दिल की बीमारी मतलब दिल की समस्या, जस्ट लाइक किसी का क्या होता है, दिल का दौरा, किसी को दौरा, हाँ दिल का दौरा होता है ना, वो किसी को पड़ जाता, या फिर हार्ट अटैक किसी को हो जाता। तो जब जो ये जो दिल की बीमारी हो रही है ना, इस बीमारी को कम से कम हो तो लोग में जागरूक फैलाने के लिए, हाँ जी लोग को जागरूक करने के लिए आज के दिन हम लोग पूरे विश्व स्तर पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है हम लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। इस बात को समझ के चलना है। चलो हम लोग आगे अब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अभी तक हम लोग बस इतना ही सीखे किस प्रकार से क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा उसको किस रूप में हम लोग ले, कैसे बनाए, किस प्रकार उस पर जो है सारा का सारा ध्यान दे, हम बस इसी पर भी विचार किए। अब आपको मेरे बात को अपने मन में बैठा के चलना है। हाँ जी भैया जो बोले हैं उस बात को समझना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को देखना, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आया, अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पहले आप किस प्रकार से खुद बनाने का प्रयास करोगे मैं वो बताता हूँ। इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल आप करोगे क्या, क्वेश्चन को लिख लोगे, लिख लिए। जब भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा घबराना नहीं है, क्वेश्चन आया आप इसको लिख लोगे। क्वेश्चन लिखने के बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कोई नहीं, घबराना नहीं है। उसके बाद लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज ये डिजिट वाला क्वेश्चन है, और जितना भी डिजिट वाला क्वेश्चन है ना, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन, वो हम लोग किए हुए। जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, हो सके इसको नोटबुक में लिख लो, जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा उसमें तय है किस प्रकार बनेगा। आपको सिंपल सा क्या करना होगा, यूनिट डिजिट मानना होगा। मान लेंगे कि आज का यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट को हम लोग जो है x मान लेंगे, एंड और इसका 10th डिजिट को हम लोग y मान लेंगे। ठीक, x और y मान लीजिए। जैसे मेरा कोई नंबर है 25 नंबर है, इसमें ये 5 जो है यूनिट डिजिट है और ये 2 जो है ये मेरा 10th डिजिट है। हाँ जी, मतलब इसका जो है इस 25 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया, और 10th डिजिट कितना हो गया भैया, 10th डिजिट की बात कर रहे हैं, इसका 10th डिजिट हम लोग का 2 हो गया। अगर इसको मिला करके हमको कोई संख्या बनाना होगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, जो भी 10th डिजिट है उसमें 10 से मल्टीप्लाई, 2 गुना 10 प्लस यूनिट डिजिट में सिंपल सा उसको जोड़ देना है। हम लोग का देखो 20 + 5 25 निकल जाएगा, आराम से 25 निकल रहा है, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। 25 मिल रहा है ना, हाँ जी 25 मिल रहा है। सेम वही चीज, जहाँ 10th डिजिट है तो 10th डिजिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर लिखते समय, अर्थात देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर द नंबर बी, नंबर क्या होगा, तो नंबर हम लोग का हो जाएगा, जो भी मेरा 10th डिजिट है उसमें हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो यूनिट डिजिट है उसको सिंपल सा ऐड करना होता है, यही हम लोग का नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसी नंबर के आधार पर सिंपल सा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, इक्वेशन लिखोगे। इतना सब जब भी 2 डिजिट का आएगा क्वेश्चन, सिंपल सा यहाँ तक आपको पहुंचना है। हाँ, अगर रिवर्स ऑर्डर रहेगा तो एक लाइन और लिखना होगा, व्हेन, अगर इसका आप ऑर्डर रिवर्स करोगे उस कंडीशन में, देन दैट कंडीशन द नंबर बिकम्स, आपको वो नंबर लिखना होगा, वो नंबर आपका 10x + y हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा दोनों कंडीशन अगर रहेगा रिवर्सिंग ऑर्डर तो आपको करना होगा। ठीक है, समझिएगा। आप मेरे ख्याल से समझ चुके हो, ठीक है, आपको समस्याएं नहीं होंगी। अगर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ हम लिख दें क्या, लिख देते हैं।
व्हेन, क्या समझ जाओगे, रिवर्सिंग इन ऑर्डर, इट्स ऑर्डर कर देते हैं, देन द न्यू नंबर, शायद आपको ये आपको छोटा छोटा दिख रहा है क्या, अच्छा छोड़ो ना, आप समझ जाओगे, बिकम 10x + y, वो कर लोगे आप, इतना आप कर लोगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, हटाते हैं इसको। अब हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम फिर मिटा ही क्यों दिए, हम फिर से लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आज ढेर सारे क्वेश्चन को लगाने वाले। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम सिंपल सा जो है इक्वेशन लिख लेंगे। पहले समझ लो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, कोई 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर जैसे कि 25 होता है, 46 होता है, ये मेरा 2 डिजिट नंबर है। अगेन बोला गया है कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान लो यहाँ पर कोई 2 डिजिट नंबर ले लिए। पहला कंडीशन हमको ये दिया हुआ है कि 2 डिजिट नंबर का अगर हम 4 टाइम्स करें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, इसका जो है अगर 4 टाइम्स करेंगे तो वो बराबर होता है उसके डिजिट के सम के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा बोलेंगे, लेट मान लेते हैं कि इकाई स्थान क्या है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, x मान लेंगे। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y, ये मान लिए। देयरफॉर द नंबर बिकम्स, नंबर क्या होगा, नंबर आपका होगा जो 10th डिजिट होगा उसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10y + x। ये आपको पता है ना 10 से मल्टीप्लाई काहे करते हैं। देखिए अगर 47 रहेगा, इसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, जो 10th डिजिट होता है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यूनिट डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, 10th डिजिट में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम वही चीज मैं आपको बताने वाला, जो मेरा 10th डिजिट है उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन हम लोग अपने यूनिट डिजिट को इसमें ऐड करेंगे, तो मेरा नया नंबर जो नंबर होता है वो नंबर हम लोग को प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर, यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10y + x है। 10y + x में जैसे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है आपका सम ऑफ द डिजिट होता, मतलब दोनों डिजिट के सम के बराबर होता, मतलब x + y के बराबर होता। ये पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर से इक्वेशन लिखेंगे। मैं जितनी बार क्वेश्चन करूंगा ना आपकी समझ में उतना आने वाला। यहाँ देखो ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है 10y + x, ये जो है 4 टाइम्स है। ठीक है भैया, 4 टाइम्स है, किसका 4 टाइम्स है, सम ऑफ द डिजिट। अरे ये मैंने क्या कर दिया, 4 टाइम्स है सम ऑफ द डिजिट अरे सॉरी, 4 टाइम्स इसका है ना, सॉरी, माफ करना मुझे। यहाँ पर मैं आपको बताने के चक्कर में मैं ही कुछ से कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ पर बोला गया ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है वो इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिट का अगर सम करेंगे उसके 4 टाइम्स के बराबर है। अच्छा भैया ये बात था, और हम कुछ से कुछ भैया लिख लिए थे। ठीक है, यहाँ देखो पहले इसको सॉल्व करके पहला इक्वेशन लिख लेते। यहाँ पर 10y + x = 4x + 4y। ठीक है, जितना x वाला इसको एक तरफ करेंगे, जितना y वाला इसको एक तरफ करेंगे। ठीक है, इस x को उधर भेज दो, तो 10y = 4x + 4y - x हो गया। और एक काम करते हैं ना, x और y दोनों को उधर ही भेज देते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, x को भेज दिया, y को भेज देते हैं। तो 4x पहले से था, 4y पहले से था, इस x को इधर लेके आएंगे तो -x हो जाएगा, इस y को इधर लेके आएंगे तो 10y, इधर आकर के आपका -10y हो जाएगा, इधर कछु ना बचेगा, 0 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं इस साइड। ठीक है, ये समझ में आया ना किस प्रकार लिखे, बताओ। हम आपको बता रहे थे कैसे कैसे पढ़ना है, और खुद ध्यान नहीं रखे लैंग्वेज के ऊपर। जब मेरा ध्यान भटक सकता है, एक बात ध्यान में रखना, मैथ का मतलब हुआ आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा तो आप कोई कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा वो बनेगा आपसे। अगर ध्यान कंसंट्रेट नहीं है, ध्यान भटक रहा है, कितना भी आप मैथ में जानकार क्यों ना हो, आपसे सीधी मिस्टेक हो ही जाएगा। ठीक है, और पढ़ाते समय कहीं ना कहीं ध्यान जरूर भटकता है, तो अपने आप को, अपने ध्यान को भटकाना मत, एक जगह ध्यान बना के रखना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात को समझना। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट, मतलब उसके डिजिट के सम के 4 टाइम्स के बराबर है। यहाँ इज दिया हुआ है, इसको समझ, इस बात को समझो आप। ठीक है, हाँ जी भैया आप समझ गए हो गया। अगेन आगे देखते हैं,
अब इससे हम लोग एक इक्वेशन निकालने वाले, यहाँ पर 4x और -x कितना होगा भैया 3x हो गया, ठीक है 3x हो गया। अगर यहाँ प्लस 4y और -10y कितना होगा भैया 4y और -10y कितना होगा, मेरा सिंपल सा -6y हो जाएगा। ये समझ में आ रहा आपको? ये समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा सुनो एक काम कर, हटा हटा हटा, एक काम ही कर देते हैं आपके लिए, आप भी क्या ढूंढोगे। सिंपल सा x को एक तरफ y को एक तरफ करो, तब समझ में आएगा आपको। हाँ भैया अगेन 10y ध्यान देते हैं, हाँ जी 4x प्लस 4y इस x को बराबर किस तरफ लेके आ गए और इस y को बराबर किस तरफ लेके आ जाते हैं, ठीक है। इधर प्लस 4y है, बराबर किस तरफ आएगा तो -4y बन जाएगा। बताओ आप समझ में आया कि आप समझ में नहीं आया? जैसे आपको समझ में आएगा वैसे बनाना है, इस बात को समझ के चलना। देखो यहाँ पर 10y - 4y मेरा 6y हो गया, यहाँ 4x - x मेरा 3x हो गया। सिंपल सा हम लोग क्या ही करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है। x का मान कितना निकलेगा, यहाँ से x का मान निकालो या फिर y का मान निकालो, आप एक मान निकालो दूसरे में पुट कर देना, यहीं से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यही सोच रहे थे उस समय से। अगर इसको सॉल्व करते करते कहीं x का मान निकल गया तो जो भी x का मान यहीं से निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे होगे। यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 3x है ना, यहाँ गुना है, हाँ भैया तो 3x बराबर मेरा 6y, इस 3x को इधर ले दिया, 6y को इधर ले दिया। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ 6y था, 3 से मल्टीप्लाई था, बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। भैया 3 से डिवाइड हो गया, 2 टाइम्स में कट भी गया, तो x का मान कितना निकल गया 2y निकल गया। यहाँ पर मेरा x का मान 2y निकल गया, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगेन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ठीक। अगेन सेकेंड कंडीशन देखो, ये मेरा पहला कंडीशन देख ली। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इट मतलब ये 2 डिजिट नंबर जो है ये ऑल्सो इक्वल टू है, किसके इक्वल टू है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। मतलब इट इज ऑल्सो इक्वल टू जो नंबर है 10y + x ये बराबर है, किसके बराबर है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है उसके 3 टाइम्स के बराबर है। अगेन 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 यहाँ पर इसको सॉल्व करो या सिंपल सा x का वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं। एक काम करते हैं यहीं पर पुट करते हैं, पुट x = 2y, इसी में x = 2y पुट कर देते हैं। सिंपल सा सारा इक्वेशन मेरा y के फॉर्म में आ जाएगा और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो जहां जहां आपको x दिखेगा वहां वहां हम लोग 2y पुट करेंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 2y। ये आपका कौन सा मेथड चल रहा है, आप मेथड का नाम बताओगे। सिंपल सा अगर 2 इक्वेशन दिया हुआ था हम लोग किसी एक इक्वेशन, जैसे मान लीजिए मेरा पहला इक्वेशन था, किसी एक इक्वेशन से या तो x का मान या तो y का मान अकेला करते थे। सब्स्टिट्यूशन मेथड याद पारो, हम लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए हुए हैं। मैंने बताया ना, जैसे आपको आसानी लगे उससे बनाओ। आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन से मतलब एलिमिनेशन मेथड से बनाना है, सबको एक तरफ लेते आना और एलिमिनेशन मेथड से बना लेना। जैसे आप बनाओगे वैसे सही रहेगा, ठीक है। बस आपको सही सही बनाना है। यहाँ ध्यान दो, हम क्या किए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए यहाँ पर। सिंपल सा यहाँ पर किसी एक टर्म को अकेला कर लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि x का मान अकेला होने वाला, इसलिए हम x को अकेला कर लिए। सिंपल सा सेकंड इक्वेशन में x का वैल्यू 2y पुट करेंगे। वाह भैया जी, ऐसे आप देख लेते हैं क्या निकलने वाला। हाँ जी यहाँ देखो, अब सिंपल सा जहां जहां x दिखेगा वहां पर 2y पुट करेंगे। तो x दिखा था हमको, यहाँ पर दिख गया तो यहाँ 2y पुट कर लिए, और कहीं x दिख रहा, x यहाँ दिख रहा, यहाँ पर 2y पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पर पहले से y था, अब इसको सॉल्व करेंगे, सब मेरा y के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम सिंपल सा y अकेला कर लेंगे, y का मान निकल जाएगा। फिर इक्वेशन फर्स्ट में y का मान पुट करके x का मान निकल जाएगा। हमको x और y से मतलब था, x और y मेरा निकल जाएगा, आराम से बन जाएगा। हाँ भैया ये तो बहुत ही आसान है, आप सही बोले भैया, बहुत आसान है ये। लेकिन यहाँ पर जो है आपको परेशान करने के लिए कुछ एक नया टर्म आया हुआ है, वो टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्म आने वाला है। देखो आप है क्या वो 10y + 2y, आपका 12y हो गया। हाँ जी, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले देखो 3 × 2 × 1 2 हो गया, y × y² हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं 6y² हो गया। हाँ जी, अब हम लोग सिंपल सा सबको एक तरफ लेते आते हैं। ठीक भैया, सबको एक तरफ लाना है तो यहाँ 6y² था, बराबर की इसको इस तरफ लाते हैं तो 6y² पहले से था, ये प्लस है आपका, यहाँ आगे में प्लस छिपा हुआ है। जब ये बराबर की इस तरफ आएगा, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा, जब ये बराबर की इस तरफ आएगा तो -12y में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, इधर आपका सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। अब इसको हम सिंपल सा सॉल्व करेंगे और बना डालेंगे। कहाँ सॉल्व कर डाले, कहीं समझ में ना आवत है, यही सॉल्व कर डालते हैं, क्या ही समस्या है, आराम से हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब इस इक्वेशन को लेने वाले, इक्वेशन क्या है, हम इक्वेशन उतार देते हैं, इसको लेफ्ट साइड ही लिख लेते हैं, आपको सॉल्व करने में आसानी होगा।
इक्वल टू 0। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है और बनाना है, क्या ही है। बोलो भैया यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग सिंपल सा प्यारा सा तरीका यूज करने वाले। इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सिंपल सा कॉमन लो और 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन क्या आने वाला भैया, 6 कॉमन आने वाला। और कछु कॉमन आएगा, हाँ y कॉमन आएगा। अच्छा ले लिए कॉमन, 6y कॉमन लिए, यहाँ मेरा y बचा, यहाँ मेरा 2 बचा, इक्वल टू 0 कर दिए। बस सिंपल सा इसको जो है बराबर करना है। देयरफॉर 6y इक्वल टू 0 कर दिए, तो y का मान कितना, 0 निकल गया। हाँ भैया y का मान 0 निकल गया। आगे y माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, y का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग सोचो, दिमाग लगाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, y का मान 0 भी हो सकता और y का मान 2 भी हो सकता, ठीक है। अगर हम लोग y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान भी 0 हो जाएगा। और 0 0 से कोई आपका वर्ड बनने वाला क्या, 2 डिजिट नंबर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। रिजेक्टिंग y इक्वल टू 0, इस y इक्वल टू 0 को हम लोग रिजेक्ट कर दिए, बिकॉज y का मान 0 पुट करने के बाद x का मान भी 0 आ रहा था, जिससे कि वो मेरा 2 डिजिट का नंबर नहीं बनता, इसलिए हम लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगेन देयरफॉर नाउ, या कुछ लिखो, नाउ y इक्वल टू 2, ठीक है। देन x का मान क्या निकलेगा, देन x इक्वल टू क्या निकलेगा, x इक्वल टू ये मेरा 2y है, तो यहाँ 2y लिखे, y का मान 2 पुट की मेरा 4 निकल गया, x का मान 4 निकला है, y का मान 2 निकला है। हमको फाइंड द नंबर फाइंड करना है, तो हेंस द नंबर क्या हो जाएगा, हेंस द नंबर कितना है भैया, भैया नंबर आपका माने हैं, यहाँ माने हैं नंबर 10y प्लस एक्स, तो नंबर मेरा हो गया 10y प्लस एक्स। आराम से हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का नंबर आ जाएगा। y का मान कितना है भैया, y का मान 2 है, x का मान मेरा 4 है, पुट की मेरा 24 निकल गया। सिंपल सा रिजल्ट निकला। कहाँ पर समस्या है आपको, कहीं पर समस्या नहीं आया होगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो और बड़े आराम से बनाएंगे। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत समय लग रहा है हम लोग का सॉल्व करने में, ठीक है। थोड़ा स्पीडली करने वाले और क्वेश्चन को बड़े आराम से ध्यानपूर्वक करोगे, आप अपने आप में भटकाव नहीं लाओगे। ओके, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे और खुद से ये ज्ञात करने का प्रयास करोगे। हाँ जी, अपने विवेक का प्रयास करके, हाँ जी अपने विवेक का उपयोग करके आप इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या ही दिया हुआ है। भैया जी आप तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करके बोल रहे हैं, हाँ यहाँ ध्यान दो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे खुद से और इक्वेशन तक जरूर पहुंचोगे। टूटी फूटी भाषा में आपको पहुंचना है। भैया जी टूटी फूटी भाषा क्या ही होता, अरे टूटी फूटी भाषा नहीं, आप वहां तक पहुंचोगे जल्दी से, ठीक। इंतजार कर रहे हैं आपका, इक्वेशन तक पहुंचना है आपको। यदि पहुंचेगा इक्वेशन तक, आप आगे बढ़ाइए। देखिए हम भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप भी क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ बोला गया इन ए क्रिकेट मैच, कोई क्रिकेट मैच चल दिया है। अब हरभजन जो है ना, हरभजन पहचानते हो क्रिकेट में, आप तो क्रिकेट देखते ही ना हो। देखो हरभजन क्या करता है, वो टुक 3 विकेट्स लेस, मतलब वो 3 विकेट लेता है, 3 विकेट लेस देन, 3 विकेट कम लेता है। किससे 3 विकेट कम लेता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर खान। अरे भैया जी मतलब जहीर खान जितना भी विकेट ले रहा है, जहीर खान पता नहीं कितना विकेट ले रहा है, लेकिन जहीर खान जितना भी विकेट ले रहा है उसका 2 गुना, ट्वाइस, उसका 2 गुना से 3 कम विकेट लेता है। जहीर खान के 2 गुना से 3 कम विकेट कौन ले रहा है, हरभजन ले रहा है। अब हरभजन का भी नहीं पता है हमको, हम लोग एक मान लेते हैं ये जहीर खान का विकेट है ना, जहीर खान के विकेट को x मान लेते हैं और हरभजन के विकेट को हम लोग y मान लेते हैं, तो y का मान 2x-3 हो जाएगा। पहले कंडीशन से ये पता चल रहा है, यहाँ पर ये पता चल गया हमको कि जहीर खान के विकेट को x मानना है और हरभजन के विकेट को y मानना है। बस यही समझाना था आपको। कैसे क्वेश्चन को पढ़ के ये पता करोगे कि किसको x मानना है और किसको y मानना है। भैया यही तो मेरा जिंदगी तबाह करके रखा हुआ है, किसको x माने किसको y माने। यहाँ देखो परेशान नहीं होना है आपको, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन को पढ़ो और समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये कहा दिया गया है कि हरभजन जो है टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर खान, मतलब जहीर के द्वारा जितना विकेट लिया जा रहा है उसका 2 गुना। हमको पता ही नहीं जहीर कितना विकेट ले रहा है, तो जहीर के विकेट को हम लोग x मान लेते हैं। अब आपकी इच्छा उसको y भी मान सकते हो, ठीक है। जहीर के विकेट को हम लोग x मान लिए, उसका 2 गुना कर दिए 2x हो गया, उससे 3 कम मतलब -3 विकेट कौन ले रहा, हरभजन ले रहा। हरभजन के भी वैल्यू को हम लोग y मान लेंगे, आराम से x y के टर्म में आ जाएगा, हम लोग सॉल्व कर डालेंगे। फिर उसके आगे हम लोग को और एक कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन को देखेंगे, एक और इक्वेशन निकलेगा, 2 इक्वेशन निकलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का बन जाएगा। भैया जी ऐसे बनाना है, हाँ जी ऐसे ही बनाना है आपको। सिंपल सा बनाओगे आराम से बनेगा, कहीं भी कोई भी समस्या ना होगा। पहले हम लोग मानते हैं, क्या मानेंगे, जहीर खान के विकेट को x मानेंगे, तो लिखते हैं द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर खान। जहीर है सिर्फ, हम जहीर खान बोल रहे हैं बिकॉज जहीर खान बॉलर था, ठीक। आप अगर क्रिकेट देखोगे पता चल जाएगा आपको। तो लिखना है द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर, लेट
द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर कितना है भैया जी, x मान लिए इसको, ठीक है। अगेन हम लोग हरभजन के भी विकेट, हम लोग हरभजन के लिए मान ले क्या, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हरभजन, इसको y मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। देयर अगेन द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हरभजन इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ x विकेट हो गया, यहाँ y विकेट हो गया, मान लिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ेंगे और इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जानते हो सिंपल सबसे प्यारा लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई लैंग्वेज ही नहीं लिखना होता। भैया जी ये बात सही कहे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिर्फ हमको जो है एक्स वाई मानने का झंझट है वो मानेंगे, और सिंपल सा अगर लैंग्वेज समझ में आ रहा है उस अनुसार हम लोग इक्वेशन को लिख डालेंगे। हाँ लेकिन लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखने वाले ये जी पहला क्वेश्चन क्या ही लिखिएगा, सिंपल सा पहला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हरभजन टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर खान। अभी तुरंत हम लोग देखें जो हरभजन जो विकेट ले रहा है वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके बराबर, 3 विकेट्स लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ है ना, द ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जहीर खान, विकेट टेकन बाय जहीर खान। सेम इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ लिख डालेंगे, क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 3। ये मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट। अगेन सेकेंड कंडीशन, यहाँ तो पहले से y का मान अकेला किया हुआ है, मतलब हमें कोई समस्या नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। हम तो चाहते थे कोई ऐसा हम मिले जो मेरा x या y का मान अकेला करके हम का दे दे, हम आराम से बनाया। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स। अब हम लोग उसके दोनों के विकेट को अगर प्रोडक्ट करेंगे वो किसके बराबर होगा, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दिस 2 इज 20। अरे मतलब दोनों के नंबर को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा 20 के बराबर हो रहा है। रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, सिर्फ इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में से लिखना है ना, इसको आप सॉल्व भी करोगे। ये क्वेश्चन बड़ा गलत पूछा था, 2015 में पूछा है, तो क्या है हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं एंड सॉल्व इट। आपको इसको सॉल्व भी करना है भैया जी, आप क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन सा कुछ तो है, कोई धारा लगाया जाएगा, ऐसे आप नहीं कर सकते किसी भी हालत में क्वेश्चन चेंज। हाँ जी, वो भी सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन चेंज कर दिए ना भैया, ऐसा ना चलेगा। हाँ ये गलत कर रहे हैं आप, जल्दी इसको मिटाइए, सॉल्व करोगे आप, मिटाइए कर रहे हो। यहाँ देखो, हाँ क्वेश्चन क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट्स, दोनों के नंबर ऑफ विकेट्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के नंबर ऑफ विकेट्स को अगर प्रोडक्ट करते हैं, टेकन बाय दिस 2 इज 20। मतलब अगर दोनों के विकेट को प्रोडक्ट करते हैं तो वो बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, 20 के बराबर हो रहा है। तो बताना है, सिंपल सा बताओगे, हम क्या बताएंगे, आप बताओगे। तो यहाँ सेकेंड कंडीशन आपको दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन आपको दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू 20। अगेन एक्स वाई इक्वल टू 20 दिया हुआ है। अब सिंपल सा इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, x y का मान 2x माइनस 3 इक्वल टू 20 कर दिए। यहाँ कैसे आया मेरा 2x माइनस 3 इक्वल टू 20, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से आया, ठीक है। अब आराम से जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 20। अब हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे बनाओगे वो समझो। पहले हम लोग रफ में निकाल लेते हैं, क्या डी का मान निकल रहा है, तो बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac 4 दूनी 8 8 जो कि 32 माइनस 4ac होता है ना, ठीक, माइनस 4ac 4 दूनी 8 8 8 दूनी 16 माइनस, हाँ निकल जाएगा। इसका बनाओगे, इसका बनेगा आपसे, ठीक है। हम देख लिए, कहीं आपको समस्या होगा तो हम बनाते, अब देख लिए समस्या नहीं आने वाला है तो आपको बनाना है। भैया जी ये बात था, भैया जी समस्या आना चाहिए था ना, समस्या अगर आता तो आप बनाते हो, मुझे क्या था फिर, मुझे सिर्फ छापना होता। नहीं, अब समस्या नहीं आएगा। इसका रूट जो है 13 निकलने वाला, रूट अंडर 169 निकल रहा है, जिसका रूट्स आपका 13 निकल जाएगा। आराम से सॉल्व करोगे, बनेगा। इसका आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, हाँ जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका बनाओगे, ये बनेगा आपसे, ठीक, ये बनेगा, आराम से बनेगा। अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पहुंचने से पहले ये मैंने बताया हूँ, ठीक है। ये तभी आपसे बनेगा जब वो कंडीशन आपको याद होगा। ये जी कौन सा कंडीशन की बात कर रहे हैं, वो कंडीशनर शैम्पू क्या है जिससे वो नहीं आता, वाइट जिसको कहते हैं लिक्विड, हाँ वो नहीं आता। अरे वो नहीं,
यहाँ पर आपको कंडीशन d लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन कल भी हम लोग रिवीजन किए थे। इस चीज को आपको समझ में आना भी चाहिए थे ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, ये हम नहीं बताने वाले, हाँ जी हम नहीं बताएंगे इसको, जल्दी बनाओगे। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ सुन लो। ये चैप्टर तभी आपको आसान लगेगा जब आप लैंग्वेज को खुद से पढ़ के खुद समझोगे। हर क्वेश्चन एग्जाम तो आपको खुद देना है ना, मुझे देना होता, मुझे क्या आराम से बनाते। फिर क्या समस्या था भैया जी, ये बात तो बिल्कुल सही कहे आप। अगर यहाँ पर पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, आप बनाओगे भैया जी, हम ही बनाते, ठीक है बनाते, जल्दी बनाइए, हम रुके हुए हैं आपके लिए, ठीक है। ज्यादा देर मत रुकवाओ, हमको बहुत सारा बहुत 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 कुछ बताना है, जल्दी करोगे आप भैया, ठीक है बताइए ना आप। यहाँ देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका इक्वल रूट्स है। सिंपल सा बनाने का तरीका वही रहेगा, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को लिख लेंगे, फिर ए बी सी का मान लिखेंगे, ए बी सी लिखने के बाद सिंपल से हम लोग लिखेंगे इट हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स में मेरा कंडीशन क्या था, डी इक्वल टू 0 था, डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी का मान पुट करेंगे, ए का मान पुट करेंगे, सी का मान पुट करेंगे, आराम से वहां पे मेरा कंडीशन आ जाएगा, के का मान क्या होगा। भैया जी ये तो आप मौके के बता दिए, अब मत बताइए आप, हम खुद बना लेंगे, है जल्दी से। देखो यहाँ पर गिवन इक्वेशन, लगता है इसका अब खत्म हो गया, हाँ जी हमको सेकेंड मतलब दूसरा मार्कर निकालना चाहिए। आप कुछ देर वेट करोगे, वेट करोगे, वेट करोगे, वेट करोगे। हाँ यहाँ गिवन इक्वेशन देखोगे, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर, ये ठीक है आपको दिख भी रहा होगा, 2√2kx प्लस 18 इक्वल टू 0। सिंपल सा ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमका सॉल्व ना करना है, सिंपल सा क्या करना है, वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2√2k एंड जो k का कोफिशिएंट होगा वो b होता है, एंड c इक्वल टू 18। यहाँ a b और c हम लोग लिख लिए हैं। अब a b c लिखने के बाद सिंपल सा हम लोग को एक काम करना होगा, वो काम ये करना होगा, यहाँ लिखो चूंकि इट हैज इक्वल रूट्स, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स है इसके पास। सिंपल सा हम लोग जानते हैं कब इक्वल रूट्स होता, जब d इक्वल टू 0 होता। मैंने वो कंडीशन याद करवाया हुआ है, कंडीशन याद नहीं होगा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसा हम बहुत सारा क्वेश्चन आज करने वाले, देखते हैं आप बना पाते हो खुद से नहीं बना पाते हो। d का मान हम लोग पुट करने वाले, क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का मान क्या होगा 2√2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18 इक्वल टू 0। क्या सॉल्व हम करें, छोड़ दें भैया जी, सॉल्व कीजिए ना आप, हैं भैया कैसे बोलोगे, सॉल्व कीजिए आप, हैं गलत बात चलो ठीक है, यहाँ देखो ऐसे मजाक करनी हो, 8k स्क्वायर इक्वल टू 72 इधर आ गया, 8 से हम लोग सिंप्लीफाई, 8 यहाँ पर प्लस के फॉर्म में कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में छिपा हुआ है। यहाँ क्या छिपा हुआ है बीच में, भैया मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, हमका पता है। हमेशा आप मजाक नहीं कर सकते ना, मेरे साथ मैथ मजाक कर सकता है, हम जो है बहुत दिन पहले इस चीज को सीख गए थे। अच्छा जी, यहाँ 8 मेरा बीच में मल्टीप्लाई है, बराबर किस तरफ आएगा, तो मेरा सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर k इक्वल टू 9 है ना, प्लस माइनस √9 हो गया। मैंने सिखाया नोटबुक, मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया, आप एक बार फिर से नोट डाउन कर लो इस चीज को, क्या कि देखो समझिएगा, √x रहेगा 3, तो रूट जब बराबर की उस तरफ जाता तो सिंपल सा स्क्वायर में कन्वर्ट होता, ठीक है। लेकिन 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब x स्क्वायर बराबर की उस तरफ जाएगा तो हमेशा वो प्लस माइनस √100 में कन्वर्ट होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें हमेशा फंसोगे अगर इसको नोटबुक में नहीं लिखोगे तो। जल्दी से फॉर्मूला वाले कॉपी में इसको एक जगह लिखो जल्दी से, ठीक है। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, प्लस माइनस 3 निकल जाएगा, इस बात को समझना है। यहाँ पर k स्क्वायर इक्वल टू 9 था तो k का मान प्लस माइनस √9 हो गया, k का मान मेरा प्लस माइनस 3 हो गया, बस यही k का मान हमको निकालना होता था, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू प्लस माइनस 3। हम लिख दें क्या भैया, छोड़िए ना, आप मत लिखिए, हेंस द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू प्लस माइनस 3 बन गया। बस इतना सा ही काम करना होता। बताओ कहाँ पर समस्या हुआ। हम और क्वेश्चन बना देंगे आपको बनाने के लिए, ढेर सारा क्वेश्चन देंगे, तो हम कुछ देर के लिए वीडियो को रोक लेते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इस बार जो क्वेश्चन देने वाले इतना 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 आपको मुश्किल क्वेश्चन देंगे कि आपने सोच जाना होगा भैया जी क्या ही कर रहे हैं, बच्चे की जान लीजिएगा क्या आप यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखो तनिक, डरना मत क्वेश्चन को देख करके, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हो अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन पर तब। सिंपल सा भाई कंडीशन दिया हुआ है, अगर आपका रियल होगा तो आपका k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको नेचर बताना है कि किस प्रकार का नेचर होगा। सिंपल सा d का वैल्यू निकालोगे, d का मान निकालने के साथ ही नेचर बता दोगे। अगर मेरा रियल और इक्वल रूट्स होगा तो क्या होगा k का मान, ये बताना है। अगर रियल रूट्स होगा तो क्या होगा k का मान, ये बताना है। सब क्वेश्चन बैंक से अभी तुरंत लिखे हुए हैं, ठीक है। 2019, 2018, 2017 इतना सारा क्वेश्चन है ना,
इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन का टाइप बता रहा हूँ, आप सारा सारा क्वेश्चन खुद से बना सकते हो। आप सारा क्वेश्चन बोलोगे बताने तो फिर सारा क्वेश्चन भी बता सकते हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, इस पर थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा समय लगेगा, इससे समय लगेगा, याद रखना, बिकॉज इसमें ढेर सारा हम लोग लैंग्वेज वाले सवाल को करने वाले, हम यूं ही नहीं छोड़ने वाले। बिकॉज अगर 5-6 क्लास ज़्यादा भी लगेगा तो 5-6 दिन ज़्यादा करके इस क्लास को अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। बस ध्यान में रखना, आपका हम टेस्ट लेने वाले हैं किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल होगा आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको इक्वेशन तक लिखना है। कहाँ तक? इक्वेशन तक आपको लिखना है, ठीक है। याद रखना, ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे, मंडे नहीं, ट्यूसडे को टेस्ट लेंगे। आराम से आप तैयारी करो, ठीक है। इस वीडियो को देखते देखते आपका तो मंडे हो जाएगा। और मंडे को जब आप एक दिन बचेगा तैयारी करने का, आप आराम से भैया जी मेरे साथ मजाक हो रहा है, हाँ आप पहले बता देते संडे को, आप संडे को बोल दीजिए कि टेस्ट होने वाला है। अब संडे को कैसे बताएंगे आपको? सिंपल सा, आप मंडे को देखोगे, मंडे को पता चलेगा आपको हाँ टेस्ट होने वाला है, तो आराम से संडे को टेस्ट दोगे, मजा आ जाने वाला है ना। हाँ जी भैया, एक दिन में क्या ही करेंगे तैयारी। चलो कोई नहीं, अब रोना नहीं है, यहाँ देखो। हाँ जी, यहाँ देखते हैं हम लोग। अब आप खुद बनाओगे या पहले हम बताएं? भैया जी पहले आप रूल बता दीजिए। सुनिए, हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे? अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होता? डिफरेंट एंड रियल रूट्स होता, डिफरेंट एंड रियल रूट्स होता है, ये आपको पता है। अगर d इक्वल टू 0 होगा तब क्या करेंगे? सेम एंड रियल रूट्स होगा, सेम रियल रूट्स होगा, सेम डिफरेंट रियल रूट्स, सेम रियल रूट्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड आया, दोनों वर्ड पे ध्यान दोगे। यहाँ पर 2 वर्ड है, दोनों वर्ड पे ध्यान दोगे। अगेन अगर d लेस देन 0 होगा तो इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। ये हम लोग जानते थे, बस इसी से सारा ये बनने वाला है। यहाँ पर रियल बोला गया है, रियल कौन कौन है भैया? ये भी रियल है और ये भी रियल है। क्या करें? अर्थात रियल के लिए आपको क्या ही कंडीशन लेना पड़ेगा? रियल के लिए आपको दोनों कंडीशन लेना होगा, d ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0। अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात पहला नंबर क्वेश्चन में एंड 4th नंबर क्वेश्चन में आपका ये कंडीशन आने वाला है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, आराम से इस कंडीशन का प्रयोग करोगे और बनाओगे। देखो कैसे बनाते हैं, पहले आप एक बार जरूर ट्राई करोगे, जरूर बनाओगे खुद से, चारों क्वेश्चन खुद से बनाओगे। हम बता दिए आपको किसमें कौन सा कंडीशन यूज करना है, पहला और चौथा में से आपको ये कंडीशन यूज करना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जल्दी से बनाओगे और बनेगा, कहीं कोई समस्या ना होने वाला, ठीक है। हल्दी हल्दी बनाइएगा। बन गया होगा? बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ ध्यान देना है, पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, बड़े आराम से पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे। पहला नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ भैया जी? इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है x² + 4x + k, x² + 4x + k इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है। अगर हमको k का वैल्यू बताना है, ठीक है, पहले यहाँ लिखते हैं a का मान क्या है, b का मान क्या है एंड c का मान क्या है, लिख लिए। ये लिखने के बाद सिंपल से हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इट हैज रियल रूट्स, इट हैज रियल रूट्स। जब इसके पास रियल रूट्स है, इसका मतलब हुआ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला। d का मान किस प्रकार निकालते? b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात 4 चौके 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से -4k ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 16 बराबर किस तरफ जाएगा? तो -16 बन जाएगा। और जैसे हम, बस यही एक है यहाँ पर जो आपको समझ में सीखना होगा, हम अलग से आपको फॉर्मूला कॉपी में नोट डाउन तक करवा दिए हैं कि दोनों में अगर माइनस लगा होगा, अगर दोनों में चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाता है। लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पता होना चाहिए। अब दोनों में माइनस लगा हुआ है, हमको माइनस हटाना है। जैसे हम बोलेंगे -2 और यहाँ मेरा -4 है, इसमें -2 जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है भैया। जैसे ही ये माइनस का सिंबल लगाएंगे तो ये 4 ग्रेटर हो गया, इसको चेंज करना पड़ता है। बस यही एक कंडीशन है, बाकी सब कुछ इक्वल टू की तरह वर्क करता है। ये लेस देन और ग्रेटर देन, इस चीज को समझना है। बाकी इक्वल टू की तरह सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर ये अपने बिहेव को चेंज कर लेता है, वो आपको समझना होगा। अब हम लोग सिंपल सा दोनों साइड माइनस को हटाएंगे, दोनों साइड क्या करेंगे? माइनस को हटाएंगे। यहाँ मत हटाओ, दोनों साइड आप माइनस को हटाओगे क्या होगा? 4k, ये आपका ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो गया, ये 16 हो गया। अब आराम से जैसे आप इक्वल टू में करते हो वही काम करना है आपको। ये 4 बराबर किस तरफ जाएगा? तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपका k का मान निकल जाएगा कि लेस देन इक्वल टू 4। बस यही आपको k का मान निकालना था, और यहाँ आपका k का वैल्यू निकल चुका है। इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो तो खुद से बनाओ, हम सिर्फ मिला रहे हैं, कैसे क्या होगा? फोर्थ क्वेश्चन में इक्वेशन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इक्वेशन चेंज करना है, बाकी तो सब कुछ लगभग सेम रहेगा, लगभग। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ला 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 ला। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको समझो आप। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x² माइनस के इंटू रूट 3x माइनस के इंटू रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अगेन 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 हमको ये बताना है इसमें a का मान 3 है, b का मान माइनस के रूट 3 है, c का मान 4 है। आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, आराम से हम लोग सिंपल से यहाँ पुट करेंगे। b का मान पुट करते हैं तो k² 3k² हो गया, इसका स्क्वायर किए माइनस 4 ac 3 गुना 4 4 थिया 12 माइनस 12 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी 4 थिया भाई 4ac ना, 3 गुना 4 12, अब 12 गुना 4 48 हो जाएगा ना। हाँ जी आगे यहाँ पर 3k² ग्रेटर देन इक्वल, तो इसको बराबर किस तरफ भेजेंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुआ। यहाँ से k² ग्रेटर देन इक्वल टू 48/3, यहाँ पर आपका 16 निकल गया, अर्थात k का मान आपका निकल जाएगा प्लस माइनस रूट 100 16, अर्थात k का मान निकल गया प्लस माइनस 16 निकल गया। भैया जी ये क्या ही बोल दिया, हाँ, ये क्या बोल दिया प्लस माइनस 16। अब k का मान या तो इसको समझना होगा, ध्यानपूर्वक समझोगे इसको, 16 का यहाँ 4 होगा ना। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, आपका यहाँ पर क्या ही वैल्यू निकला है उसको समझिएगा आप। तो k का मान आपका निकला है प्लस माइनस 16, फिर यहाँ पर आपका क्या है ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, समझिए पहले इसको समझो। k ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ, k ग्रेटर देन माइनस 4 का मतलब क्या हुआ, और k इक्वल टू 4 का मतलब क्या, यहाँ तीनों चीज हो रहा है। k ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ यहाँ 4 है, 4 से जितना आप ग्रेटर इस साइड जितना आप ले सकते हो, ठीक है। k ग्रेटर देन माइनस 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस 4 है, माइनस 4 से ग्रेटर जितना आप ले सकते हो, अर्थात माइनस 4 से ग्रेटर जितना ले सकते हो आप, इसके पार जितना जा सकते हो उतना जा, माइनस 4 के ग्रेटर जितना ले सकते हो। और k इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, आप k इक्वल टू 4 भी ले सकते हो। बस यही है, क्या क्या वैल्यू आप k का ले सकते हो, यहाँ पर ये वर्णित किया हुआ है। समझ में आ गया, हाँ जी, बस मुझे यही समझाना था आपको इसका मतलब क्या होता है। चलो यहाँ पर आप सीधा सॉल्यूशन लिख दोगे, काम खत्म। अगेन तीसरा नंबर आप खुद ट्राई करोगे, थर्ड नंबर हम बताते हैं क्या होगा। तीसरा नंबर क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। आराम से रियल एंड इक्वल रूट्स का d इक्वल टू 0 पर लगाओगे, यहाँ पर d इक्वल टू 0, और आराम से आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। भैया जी ये सब बच्चा वाला चीज है, बन जाएगा। अगेन 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 सेकेंड नंबर देखोगे, सेकेंड नंबर भी बना लोगे, सिंपल सा इसका d का वैल्यू निकालोगे, b² माइनस 4ac, देखोगे d का मान क्या ही निकलता। अगर d का मान लेस देन 0 निकलेगा, अच्छा ये भी खुद से बनाओगे तो आपको नेचर बताना है, बताए हुए ऐसा, ये भी खुद ट्राई करोगे। आज इतना ही रखते, आपको हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपके क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। 3 क्वेश्चन घर से बनाने दे रहे हैं, पीछे से जितना होगा हम लोग जो पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं ना उसी सब में से देते हैं कुछ क्वेश्चन, रियल नंबर पॉलिनोमियल, कुछ अलग, ऐसा नहीं जो हम बताएं वही नहीं, कुछ अलग देंगे। मतलब क्वेश्चन तो बहुत है ना, हम तो सिर्फ अलग अलग टाइप बताए थे ना आपको, मेरा मन कर रहा है आपको और क्वेश्चन देने का, बस यूं ही देखते हैं आपको याद है कि नहीं है, कितने दिन से बना रहे हो, कुछ तो होगा समझ में। हाँ ये सब ये हमको पता है, बना लेंगे। देखो आप देते हैं कुछ क्वेश्चन कहाँ से दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन बैंक कहाँ गया, मोबाइल के अंदर सब कुछ रखते हैं क्वेश्चन बैंक सब कुछ तुरंत तुरंत क्वेश्चन बैंक निकालने दीजिए हमको, हमका क्वेश्चन बैंक निकालने दीजिए तनिक। भैया जी क्वेश्चन बैंक कहाँ है आपका, ला 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 चैप्टर 3 पढ़ लिया हो ना, चैप्टर 3 से ही दे आपको, चैप्टर 3 से ही देते हैं, कैसा रहेगा, चैप्टर 3 से देते हैं। 2020 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो पहला नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के for which the system of linear equation, यहाँ बोर्ड चमक रहा है क्या, नहीं, सिस्टम ऑफ linear equation अब linear equation दे रहे हैं आपको, x plus 2y equal to 3 and 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, k का वैल्यू क्या होगा बताइएगा, ऑप्शन नहीं देंगे आपको, ठीक है। आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आपको बताना है। आप हल्का हल्का ही क्वेश्चन देखिए, भाई क्वेश्चन दे भैया जी, हल्का क्वेश्चन मत दीजिए आप, ठीक। आपको और क्वेश्चन दे रहे हैं मंगल भवन, चलिए 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 बताइएगा बताइएगा
ये क्वेश्चन दे या छोड़ दें, रहने दो। 2019 का देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ equations x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has a unique solution. has a unique solution. ये 2019 का, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो आप बनाओगे, एक पॉलिनोमियल से देते हैं आपको, ठीक है। एक पॉलिनोमियल से देते हैं, सब एकदम आसान आसान दे रहे हैं आपको, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द, सब ऑब्जेक्टिव का दे रहे हैं, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus x में k minus 1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, क्या होगा वो बताओ। हमको आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अगर आपका एक जीरो दिया हो -3, आराम से बनाओगे, ये आपका, ठीक है, बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछ लियो, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 में देखते हैं कितना मार्क्स आपको आता है। और सब आसान आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन अब क्या ही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीनों बनाइएगा, तीनों बनेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।